रीवेस्ट है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार का गठन हो चुका है। गुरुवार को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सैनी के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इनमें से 6 सैनी को पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं सैनी कैबिनेट में बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा है। हर जाति से 1 या 2 चेहरे को कैबिनेट में जगह देकर अच्छा बैलेंस किया है। पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने वाले सभी अहम जातीय समुदायों के नेताओं को मंत्री भी बनाया है। ऐसा करके बीजेपी ने 36 बिरादरी को साधने की कोशिश की है। पार्टी ने हरियाणा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया है। जयपुर में ब्लैकस्टोन द्वारा समर्थित और देश के लीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हाउस में शामिल एसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स भारत में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर बेहद पॉजिटिव है। फर्म का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-26 के दौरान कॉर्पोरेट अर्निंग लगभग 15% सीजीआर में बढ़ सकती है, जो आने वाले सालों में स्थिर ग्रोथ का संकेत है। वहीं एसके का मानना है कि भारत बाजार चुनौतियों की अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम है। एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डिप्टी सीईओ सुमित जैन ने कहा कि भारत लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं कायम है, लेकिन भारतीय बाजारों में चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमता दिखाई है। कहना चाहूँगा कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी बेहतर है आज के तारीख में, एंड उस ग्रोथ रेट के सामने अपनी प्रॉफिट ग्रोथ भी कॉर्पोरेट्स की अभी ठीक है और यहाँ से बेहतर होनी चाहिए। जब कॉर्पोरेट की प्रॉफिट ग्रोथ बेहतर होती है उसके परिणाम हमें स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में भी दिखाई देते हैं, एंड हमें लगता है कि भारत देश की ये जो ग्रोथ रेट है लंबे समय तक कंटिन्यू होगी। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब ग्रोथ रेट लंबे समय तक कंटिन्यू होती है एंड वो बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी से आती है तो उसके रिटर्न्स में नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। भारत आज मेरे ख्याल से उस मुकाम पे है जहाँ पर हमें रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए भारत की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छे दिखाई देने चाहिए। कुछ आंकड़े ये तो अपनी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब 7% पे ग्रो करनी चाहिए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14-15% पे लॉन्ग पीरियड में ग्रो करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो हमारे रिटर्न्स 10 सालों में करीब 10% आए हैं। अगर आईएनआर टर्म्स में देखें तो उससे बेहतर आए हैं, और हमें लगता है कि ये जो परिणाम है लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप बता रहे थे कि अब उसको संभाला जाएगा, अभी तक तो ये हमें किस सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पिछले कई सालों से भारत देश में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगता है। आज हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ पर हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में ग्रोथ लंबे समय तक अब आनी चाहिए, एंड हमने वो नींव रख दी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स चलेंगे, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, एंड हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस में, फार्मास्यूटिकल में, या फिर सर्कुलर इकोनॉमी में, क्योंकि हम वेस्ट जो है वो वापस यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब देशों में काफ़ी, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो जैसे हम अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन आज के तारीख में हम 4.25 लाख करोड़ के करीब का मोबाइल फ़ोन बनाएंगे, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। तो ये जो बदलाव है
ये हमारे ख्याल से केवल मोबाइल फ़ोन में ही नहीं रहेगा, और भी कई चीज़ों में जाएगा। हमने शुरुआत मोबाइल फ़ोन असेंबली से की है, इसके बाद हम मोबाइल फ़ोन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते रहेंगे, हम इवेंचुअली डिस्प्ले में भी जाएंगे, अडेप्टर बनाएंगे, ईयरफोन बनाएंगे, कई चीज़ें बनाएंगे। सो ये सब चीज़ें केवल मोबाइल फ़ोन पर ही नहीं रुक जाएगी, और भी कई चीज़ों में भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी हमारे ख्याल से। पॉपुलेशन भी इंडिया में ग्रो करेगी सर्टनली। बहुत कम दुनिया में ऐसे देश है जहाँ पर, बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन जिस रेट में इंडिया में बढ़ रही है, उतने बहुत ज़्यादा देश नहीं है दुनिया में जहाँ वैसा होगा। इनफैक्ट अगर हम कहते हैं कि करीब 20 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंडिया में नेक्स्ट 20 सालों में आएंगे, इसके सामने चाइना में एक्चुअली 10 करोड़ लोग करीब जाएंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन से। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है ग्रोथ रेट पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, उतना ग्रोथ की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। सो हमें इसलिए इंडिया की ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इकोनॉमी जीडीपी बोलते तो $100 ट्रिलियन की है, उसमें से लगभग $15 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बोलते हैं, और उसमें से चाइना जो है $5 ट्रिलियन की है। मतलब वर्ल्ड में जो भी बनता है उसका 1/3 चाइना में बनता है, ठीक है। और अगर आप भारत की देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग इज अबाउट $50 बिलियन, मतलब 1/10 ऑफ व्हाट चाइना इज है आज के। तो अगर हम कहते हैं जो चाइना +1 स्टोरी, बिकॉज कोविड के बाद आज सब लोग को अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शिफ्ट करने, अगर सिर्फ 10% ऑफ द चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स टू इंडिया इन नेक्स्ट 5 years, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी डबल हो जाएगी। और बाई इटसेल्फ ऑल्सो अपनी इकोनॉमी 12, 13, 14 कैसे ग्रो हो रही है। तो जो वो कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़ोतरी होने की क्या है, बिकॉज अच्छे फर्म्स जो है, लाइक एप्पल, आप कितने लोग ने माना रहेगा कि 5 साल पहले अगर मिलते हैं, मैं आपको कहा कि एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो सब बोलते हैं यार इट्स अ विश लिस्ट, हो नहीं सकता था। आज जैसे आपने डेटा देखा, पहले उन्होंने बोला 5% इन्वेस्ट करेंगे, फिर बोला 20% करेंगे, फिर अब 25%, अब बोल रहे हैं बाय 2027 50% ऑफ व्हाट एप्पल विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर इंडिया। अभी जो 16 वाला नया फ़ोन है भारत में बनाया हुआ है। तो भारत 2017 में लगभग $300 मिलियन का एक्सपोर्ट करता था, आज वो 12 से 13 बिलियन हो गया है। मतलब लगभग 40 गुना ग्रोथ आई है अपनी सिर्फ एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के अंदर, और बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स है जिसमें बहुत बढ़ोतरी आएगी। तो आपने जो डेटा पूछा था, इसके लिए मैंने आपको एक डेटा आप बता रहे थे सर, एक डेटा के बारे में भी, जो जयपुर के बारे में बता रहे थे कि ग्रोथ इंडिया इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 22% से हो रहा था, जयपुर का 29% से हुआ है। अब लास्ट 5 years की बात कर रहा हूँ। राजस्थान जो है ऑलमोस्ट 36% से ग्रो करा है। और हमें लगता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर की सोच होती है वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो आप डेटा देखोगे 1.28 लाख का म्यूचुअल फंड AUM है, उसमें से 1.11 लाख करोड़ विच इज 86% ऑफ द म्यूचुअल फंड मनी इज इन्वेस्ट इन इक्विटी। मतलब ये जो कहने जा रहा हूँ, जो अगर देश में मतलब यहाँ के लोग हैं वो हमेशा ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी क्या है ग्रोथ वाला हो गया, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारा भी AUM है अगले लास्ट 5 years में 33% से ग्रो हुआ है। तो हमें यहाँ पे बेस बनाना है, हमें यहाँ पे ग्रो करना है, क्योंकि अंडरलाइन बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है यहाँ। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय भीलवाड़ा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय ई-वेस्ट दिवस के अवसर पर्यावरण हितैषी प्रबंध व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ई-वेस्ट दिवस के क्रम में आयोजित की जा रही गतिविधियों की कड़ी दिनांक 16 अक्टूबर को स्विफ्ट कॉलेज व एसटेक कॉलेज में युवाओं के बीच ई-वेस्ट निस्तारण के लिए पर्यावरण हितैषी प्रबंधन व जागरूकता प्रतियोगिता में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। झालावाड़ जिले के चौमेला में रेलवे अंडरपास में जलभराव और गड्ढों से इस मार्ग पर गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव और गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों पर गड्ढे होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद के बाद हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज और फहीम को एनकाउंटर में पैर में गोली लगी, जिसके बाद अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पकड़े गए आरोपियों को लेकर जानकारी देते हुए बहराइच के SP वृंदा शुक्ला ने बताया कि जिन 5 लोगों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया उनके नाम मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल है।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज।